और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं जो कि दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रशांत झा पटना से हमारे साथ हैं। इसके साथ शशि मोहन शर्मा जयपुर से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नीतीश आपके पास आते हैं। नीतीश जरा समझाइए, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कहां पर खड़ा है? बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही, बहुत सारी कंफ्यूजन है। निश्चित तौर पे जो स्थितियां बन रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस अपना बड़ा दिल कहीं दिखाती हुई नजर नहीं आ रही है। चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आपको हर ओर कांग्रेस का विरोध उसी गठबंधन के जो समर्थक दल थे वही कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अजय राय के बीच जिस तरह पिछले दिनों जंग देखी गई, अब अखिलेश यादव का 65 सीटों का दावा कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि गठबंधन में दरार हो रही है और उसकी जिम्मेदार कांग्रेस का बड़ा दिल ना दिखाना कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। ठीक है नीतीश, रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली से हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं। ब्रह्म प्रकाश, जरा एक चीज समझाइए, अगर इसको बड़े कैनवास पर हम देखें, अलग अलग राज्यों की हम बात कर लें, बिहार की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश, बंगाल में जिस तरह की आवाजें उठती रहती हैं, हमने देखा बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। तो आज की डेट में ये गठबंधन कहां पर खड़ा है, उसका भविष्य कहां देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, चाहे अखिलेश यादव का बयान हो या फिर नीतीश कुमार का बयान हो, कांग्रेस के नेता स्पष्ट तौर पर इन बयानों पर बोलने से बच रहे हैं। उसकी वजह है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभी उनकी लीडरशिप 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसमें बिजी है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि इसके पहले इंडिया अलायंस को लेकर कोई विवाद छिड़े, क्योंकि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि उसमें पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है और जो पार्टियां मांग कर रही थी, चाहे समाजवादी पार्टी जैसे मध्य प्रदेश में सीटों की मांग कर रही थी और चाहे राजस्थान में आरएलपी बात कर रही हो, तो पार्टी का ये मानना है कि इनका ज़्यादा जनाधार नहीं है इन पार्टियों का, और इससे अगर सीट शेयरिंग पार्टी करती है तो विधानसभा चुनाव में उसका ही नुकसान होगा। यही वजह है कि पार्टी की सोच ये है कि कम से कम ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निकल जाए, उसके बाद इंडिया जो अलायंस है उसको लेकर बात करें, क्योंकि पार्टी के नेता देखिए स्पष्ट तौर पर कहते रहे हैं कि जो गठबंधन बना है वो केंद्र के चुनाव के लिहाज से, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बना था, और इसमें राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर ना तो डिस्कशन हुआ था ना ही ये मुद्दा था। यही वजह है कि पार्टी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के निपटने का इंतजार कर रही है, उसके बाद पार्टी अपना रुख साफ करेगी। बिल्कुल, रहिए आप हमारे साथ। प्रशांत झा पटना से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत झा, बिहार से किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और वहां पर किस तरह की अब गुबगाहट है, किस तरह की हलचल है? देखिए अनुज, बिहार में जो सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन में परेशानी है वो कांग्रेस को लेकर की है। जिस बात को आज नीतीश कुमार ने सीपीआई के अधिवेशन में सीधे तौर पर मन से कह भी दिया है। दरअसल हुआ ये था कि नीतीश कुमार ने काफी मेहनत मशक्कत करके देश के तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको एक मंच दिया था, और उस मंच के जरिए उन्होंने बीजेपी के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती रखी थी कि उनको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सत्ता खाली करना होगा। लेकिन हुआ यह कि उसके बाद जब पटना के बाद ये मीटिंग बेंगलुरु में हुई, वहीं पर नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई थी, और उसके बाद जब मुंबई में यह बैठक हुई जिसमें 26 दल शामिल किए हुए थे, उसके बाद जब ये कन्वेंशन का टीम बना दिया गया, उस टीम की आज तक सिर्फ एक बैठक हुई, जिसको लेकर के नीतीश कुमार का ये कहना रहा है कि इंडिया गठबंधन को जितने दल हैं उनके बीच में सीट शेयरिंग की बात को छोड़कर अगर कांग्रेस सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव पर नजर डालती है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को इग्नोरेंस कर रही है। और ऐसे में जब तमाम विपक्षी दल जो विभिन्न राज्यों के छत्रप हैं, उन तमाम लोगों को अगर साथ नहीं लिया जाएगा तो ऐसे में इंडिया गठबंधन कैसे होगा? नीतीश कुमार ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वो फिर से तमाम 26 दलों को फिर से बिठाएंगे और सारी बातें सामने रखेंगे। लेकिन एक सवाल अनुज आपको समझना होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से पहले सपा ने अपने उम्मीदवार खड़ा किए, उसके बाद जेडीयू ने 2 लिस्ट जारी कर 10 उम्मीदवार खड़े कर दिए, इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस की स्थिति रही है और कांग्रेस जिस तरह से गठबंधन का इग्नोर कर रही है, उससे यह नाराजगी बढ़ी है। और वही बात
आज नीतीश कुमार ने भरे मंच से कह दिया है। अनुज, बिल्कुल। नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। नीतीश, जरा एक बात समझाइए कि ये बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि हम राज्यों में गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम लोकसभा का चुनाव आएगा तो उसमें हम गठबंधन करेंगे, एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। अखिलेश यादव को कुछ दिनों पहले हमने सुनते देखा था, उन्होंने बयान दिया था कि ये तो तय नहीं हुआ था। तो ये गठबंधन में ही कंफ्यूजन है और ये अच्छे संकेत नहीं है आगे आने वाले समय के लिए। बयानों की धार तो यही कह रही है कि आगे आने वाले दिनों के लिए संकेत अच्छे नहीं है। बात अगर कांग्रेस के पिछले दिनों की करें तो शायद जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है वो यही है कि खुद को बड़ा हाथी मानने से कहीं पीछे हट नहीं रही है कांग्रेस। उसका ये कहना है कि हम यूपी में पूरी तरह से जनाधार की स्थिति में है, लेकिन जमीन पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से इतर है। यानी समाजवादी पार्टी जो अपने आप के जनाधार का दावा करती है वो भी अपनी मजबूत स्थिति को दिखाने के लिए पूरे दावे कर रही है, और सिर्फ जनता के हिसाब से नहीं बल्कि पिछली सरकार में जो विकास किया था उसको भी दर्शाने का पूरा प्रयास था। और जो पिछले दिनों अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा निकली थी, उस साइकिल यात्रा में किस तरह से विकास की तस्वीर को अखिलेश यादव ने बयां किया था, तो वो जनता को बताने का प्रयास नहीं था। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि जो गठबंधन के अन्य दल थे उनको बताने का प्रयास था, और जो साइकिल यात्रा में भीड़ थी वो भी कहीं ना कहीं गठबंधन में अपनी मजबूत स्थिति को दर्शाने का प्रयास था। ऐसी चर्चाएं थी, लेकिन इन चर्चाओं के बीच अब कांग्रेस कहां मानेगी, क्योंकि जिस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब कांग्रेस शांत है। अगर बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो कि आक्रामक हो चुके थे पूरी तरह से समाजवादी पार्टी पर, वो भी इन दिनों शांत है। अखिलेश यादव ये कहते जरूर नजर आए कि प्रदेश स्तर पर कोई बात नहीं हुई थी, कि प्रदेश स्तर पर अलायंस नहीं है और आगे आने वाले दिनों में तस्वीर जो होगी वो साफ होगी। तो साफ कब होगी? जब पूरी तरह से विवाद बढ़ जाएगा। तमाम बातें हैं, लेकिन इन बातों के बीच जो चर्चा है वो इसी बात को लेकर बिल्कुल आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन हम देखिए अलग अलग राज्यों का हाल हम बता रहे हैं कि आखिर कहां पर क्या दिक्कतें हैं, कहां से क्या बयान निकलकर सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको बताया, बिहार में किस तरह से बयानबाजी तेज हो गई है वो हमने आपको सुनाई कि नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब बंगाल में क्या कुछ तस्वीर निकल कर आ रही है, राजस्थान में क्या हुआ वो हमने आपको बताया। और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो ममता ने कांग्रेस सीपीएम पर गुप्त समझौते का यहां पर आरोप लगाया और बीजेपी के साथ मिली है कांग्रेस। ये ममता बनर्जी कह रही हैं, जो एक साथ एक मंच पर दिखाई दे रहे थे एक समय पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, वो आज यहां पर बयानों में तल्खियां देखने को मिली है। और ये यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला नहीं है, ये ममता बनर्जी का कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला है। बीजेपी के साथ मिली है कांग्रेस, ये बड़े आरोप और बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने। कुछ दिनों पहले आपने देखा था, तस्वीरें आई थी सामने। दिल्ली में क्या दिक्कत है, दिल्ली में कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल। आपने कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, शराब घोटाले मामले पर कांग्रेस का आपसे किनारा, इन सब बातों को लेकर दिल्ली में गलतफहमियां हो रही हैं, यानी कि तल्खियां बढ़ रही हैं और दूरियां देखी जा रही हैं। तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ एक मंच पर दिखाई देगी? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों कांग्रेस और सपा के वरिष्ठ नेताओं में जुबानी जंग भी देखने को मिली थी, जरा देखिए। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। निश्चित तौर से ये शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया है वो हम सबको बहुत ठेस पहुंचाता है, पर उससे मैं साधारण व्यक्ति, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साधारण एक आम आदमी के बीच का आदमी हूँ, बीच में काम करता हूँ, किसान परिवार से हूँ, मैं कोई बहुत बड़े परिवार का नहीं, साधारण इंसान हूँ। उससे मुझे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना ही आग्रह मैं करूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने की आप बात करते हैं पूरे देश में, प्रदेश में, तो आज 5 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप हैं, आपको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। तो सुना आपने, कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया था और बड़ी तल्खी के साथ कांग्रेस पर हमला किया था और बिना नाम लिए अजय राय को कटघरे में खड़ा किया था और उनके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल किया वो हमने आपको सुनाया। अजय राय ने पलटवार किया और कहा कि हम सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 80 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये अजय राय की तरफ से कहा गया था, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ अजय राय। हमारे साथ